भारत फिर लौटने वाला है वर्क फ्रॉम होम की तरफ? क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल और महंगा हो सकता है? और आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील कर दी है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द खटक। मैं हूं आपके साथ कशिश। आज की सबसे बड़ी खबर सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ी है, क्योंकि पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव अब सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालने लगा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध जैसे हालातों के कारण दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर संकट गहराता जा रहा है। और इसी खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों से राष्ट्र हित में बड़ी अपील की है। तेलंगाना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश को आर्थिक चुनौतियों से बचाने के लिए अब हर नागरिक को जिम्मेदारी निभानी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 बड़ी अपील की है। पेट्रोल और डीजल का सीमित इस्तेमाल करें, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा उपयोग करें, कार पुलिंग अपनाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी का इस्तेमाल बढ़ाएं, पार्सल भेजने के लिए रेलवे सेवाओं का प्राथमिक दें, जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम अपनाएं और अगले 1 साल तक सोना खरीदने व विदेश यात्राओं पर टालने का विचार करें। अब सबसे बड़ा सवाल है, आखिर सरकार फिर से वर्क फ्रॉम होम की बात क्यों कर रही है? दरअसल कोविड के बाद सरकार ने WFHS मॉडल को लेकर इतना बड़ा संकेत दिया है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ईंधन की बचत। अगर लाखों लोग रोज ऑफिस जाने के बजाय घर से काम करेंगे तो सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा, पेट्रोल डीजल की खपत घटेगी और बिजली की बचत भी होगी, यानी एक कदम और कई बड़े फायदे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA भी मानती है कि अगर कर्मचारी सप्ताह में सिर्फ 1 दिन भी घर से काम करे तो दुनिया भर में तेल की खपत और कार्बन उत्सर्जन भी भारी कमी लाई जा सकती है। यही वजह है कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस जैसे कई देशों ने पहले ही वर्क फ्रॉम होम और कम ऑफिस उपस्थिति जैसी नीतियां लागू कर दी है। भारत अपनी जरूरत का करीब 70% तेल आयात करता है। ऐसे में पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव भारत के लिए सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती बन सकता है। अब समझिए कि सरकार की चिंता आखिर इतनी बड़ी क्यों है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सप्लाई रुकी तो कच्चा तेल तेजी से महंगा हो सकता है, सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार रोजाना करीब 1600 से 1700 करोड़ रुपए का दबाव झेल रही है ताकि आम जनता पर तेल महंगा होने का असर कम पड़े। विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ सकता है क्योंकि तेल और सोना खरीदने में भारी मात्रा में डॉलर खर्च होते हैं और अगर तेल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट से लेकर खाने पीने तक हर चीज महंगी हो सकती है। अब बात उस अपील की जिसने सभी को चौंका दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अगले 1 साल तक सोना न खरीदने पर विचार करने का कहा है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्ट्स में शामिल है और सोना खरीदने में भारी मात्रा में डॉलर खर्च होते हैं। अगर गोल्ड इंपोर्ट कम होगा तो विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटेगा और रुपए का स्थिर रखने में मदद मिलेगी। फिलहाल सरकार ने सिर्फ अपील की है, लेकिन अगर पश्चिम एशिया का संकट और गहराया तो आने वाले दिनों में सख्त एडवाइजर और ऑफिसों में सीमित उपस्थिति जैसे फैसले भी देखने को मिल सकते हैं। तो क्या भारत एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम की दौर की तरफ बढ़ रहा है? क्या आने वाले दिनों में महंगाई और तेल संकट आम आदमी की जिंदगी बदल देंगे? इन सवालों के जवाब आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स और वीडियोस के लिए देखते रहिए द खटक।